Good morning, students. Myself Digvijay Singh, Assistant Professor, GK Govani PG College, Bhinmal. Today we are discussing about a beautiful poem written by Philip Larkin, Church Going. Philip Larkin was a modern poet. He wrote about the religious disintegration and declining of faith in religion after the First World War. Then, students, we start this poem with these lines: how the faith for religion is declining, how the peoples are uninterested in religion. Then you see these lines. Once I am sure there's nothing going on, I step inside, letting the door thud shut. Another church meeting, seats and stone, and little books spraggling of flowers cut for Sunday, brownish now, some brass and stuff up at the holy end, the small neat organ, and a tense, musty, unignorable silence. Breathed God knows how long, hatless, I take off my cycle clips in awkward reverence. This is the first stanza of this poem, and in this class, we are discussing the first and the starting stanza of this poem. Once I am sure there nothing going on, I step inside. Students, इस लाइन में पॉइंट ये कहना चाहता है, वंस आई एम श्योर देयर नथिंग गोइंग ऑन, कि वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग गोइंग ऑन. तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द चर्च? देयर इज गोइंग ऑन सम सेलिब्रेशन, मैरिज एंड द सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ. ये जो कुछ सेलिब्रेशन होते हैं, जिसे बैप्टिज्म भी कहा जाता है, जिसमें चर्च के अंदर जाके हम क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं, एक बच्चे को बैप्टाइज किया जाता है, ये एक विधि है. तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ भी इस प्रकार की कोई गतिविधि चर्च में नहीं चल रही थी. मतलब गतिविधियाँ क्या होती हैं चर्च में? या तो मैरिज होगी, या किसी का बर्थ सेलिब्रेशन होगा, या तो फिर किसी की डेथ पर भी कोई प्रेयर होती है. वो कहाँ पर होती है? चर्च में होती है. तो देयर आर 3 एक्टिविटीज: बर्थ, मैरिज एंड डेथ. एंड दीज आर द 3 इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन आवर लाइफ इन तीनों चीज़ों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है. वंस आई एम श्योर देयर नथिंग गोइंग ऑन मीन्स नो मैरिज सेरेमनी, नो बर्थ सेरेमनी, नो डेथ मॉर्निंग, एंड देयर इज नो प्रेयर और एनी कोरस. कोई भी कोरस, प्रेयर, कोई संडे असेंबली, कुछ भी वहाँ पर नहीं हो रहा था. चर्च बिल्कुल एकांत शांत था, कोई भी वहाँ नहीं था. आई स्टेप इनसाइड एंड ही इज गोइंग इनसाइड. वो उस चर्च के अंदर गया. मीन्स ये रेगुलर चर्च गोवर नहीं है हमारा राइटर फिलिप लार्किन, क्योंकि रेगुलर चर्च गोवर होता तो वो संडे का के दिन जाता, जिस दिन कोई असेंबली होती, या कोई मैरिज फंक्शन वाले दिन जाता. लेकिन ये किसी ऐसे दिन गया है जब वहाँ पर कोई नहीं है. लेटिंग द डोर थर्ड शट, एंड लेटिंग द डोर थर्ड शट. शट मीन्स ये उसके साउंड को शो कर रहा है कि कैसे उसने दरवाजे को बंद किया और वो चर्च के अंदर चला गया. मीन्स ही डिफ्रेंशिएट हिमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड. वो अपने आप को डिटैच कर रहा है पॉइंट के दुनिया के से. वो एक अलग हो गया. चर्च में एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल जगह पर वो गया है, तो अपने आप को दुनिया से उसने अलग कर लिया. वो दरवाज़ा जो है वो दुनिया का प्रतीक है. उस दरवाजे के उस तरफ वर्ल्ड है और इस तरफ गॉड है या चर्च है. अनदर चर्च मीन्स वन अनदर चर्च मीन्स सेम एज एनी चर्च. उसमें कोई ऐसा विशेष कुछ नहीं है, वो दूसरे चर्च की तरह ही है. मेटिंग, सीट्स एंड स्टोन. देयर इज मेटिंग, नीचे मेटिंग बिछी हुई है, सीट्स हैं बैठने के लिए, और स्टोन्स, और वहाँ कुछ पत्थर हैं. स्टोन्स यानी कुछ स्टोन्स का मतलब यहाँ पे ये भी है कि कुछ पट्टियाँ जो लगाई जाती हैं, जैसे मान लो साधारण वर्ग के लिए जो पट्टियाँ बैठने के लिए लगाई जाती हैं वो, या स्टोन्स यानी प्रेशियस होली स्टोन्स जो होते हैं, जिसको कहते हैं कभी छूने से कोई बीमारी ठीक हो सकती है, इस तरह के स्टोन. लेकिन जहाँ तक इस पोएम में यूज़ किया गया है, वो बैठने के लिए जो पट्टियाँ लगी हुई हैं साधारण लोगों के लिए, वो पट्टियाँ वहाँ पे वो बताता है. एंड लिटिल बुक्स, और देयर आर लिटिल बुक्स. देयर इज
little number of books in the church. Little books means the holy books, and in the size they are very little. Spraveling of flowers. Spraveling of flowers means spoiling of flowers. कुछ spoiled flower वहाँ पर पड़े हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, withered हैं, कलरलेस हैं, वो फ्लावर्स वहाँ पर राइटर को, पोइट को नजर आते हैं. कट फॉर संडे, एंड दे आर कट फॉर व्हाट डे? दे आर कट फॉर संडे. संडे के लिए उन्हें काटा गया था, तैयार किया गया था, बुके बनाया गया था उनका. कट फॉर संडे ब्राउनिश नाउ, और दे आर बिकम ब्राउनिश नाउ. उनका कलर कैसा हो गया है? ब्राउनिश हो चुका है. सम ब्रास एंड स्टफ अप एट द होली एंड, और होली एंड जो है वहाँ पर, होली एंड पर जो एक पोडियम लगा हुआ है, होली पोडियम जिसे हम कह सकते हैं, और वहाँ पर वो देखता है कि कुछ सम ब्रास मीन्स कुछ जो रिचुअल किए जाते हैं, होली रिचुअल्स, उनके लिए कुछ ब्रास, कुछ बर्तन रखे हुए हैं, स्टफ यानी होली स्टफ्स वहाँ पर रखे हुए हैं. अब एट द होली एंड, होली एंड जहाँ पे वो स्टेज लगा हुआ है, पोडियम लगा हुआ है, जो जहाँ से लेक्चर स्टैंड है, जहाँ से प्रिस्ट जो है लेक्चर देते हैं, या फादर हैं, पॉप हैं जो लेक्चर देते हैं. अ स्मॉल नीट ऑर्गन, और एक स्मॉल नीट ऑर्गन वहाँ रखा है, मीन्स माउथ ऑर्गन वहाँ पर रखा हुआ है. नीट ऑर्गन मीन्स वो बहुत साफ सुथरा है, क्लियर है, यानी उसे किसी ने बजाया नहीं है, तो वो वहाँ पर रखा हुआ है. एंड अ टेंस, टेंस मीन्स द क्रिएटिंग टेंशन. मस्टी मीन्स सच अ स्मेल. स्मेल जैसे मान लो सरसों के तेल में जब गंध आती है, इस टाइप की स्मेल को कहते हैं मस्टी. अनइग्नोरेबल साइलेंस, और अनइग्नोरेबल साइलेंस वहाँ पर है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता. मीन्स साइलेंस कभी कभी बोलने से ज़्यादा खतरनाक होता है, तो वैसा ही साइलेंस उस चर्च में पॉइंट को नजर आ रहा है. ब्रीव गॉड नोज हाउ लॉन्ग, और ये साइलेंस कब तक रहेगा इसे केवल ईश्वर ही जानता है, क्योंकि विश्व युद्धों के पश्चात या प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों का फेथ धीरे धीरे रिलीजन में ख़त्म हुआ, ईश्वर में विश्वास उनका डगमगाया. और यही बात मॉडर्न पोइट्री में हमें नज़र आती है कि किस प्रकार से स्केप्टिज्म और मटेरियलिज्म और इनको लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आई, कैसे लोग बाग इससे स्पिरिचुअलिटी से दूर होने लगे, क्योंकि गॉड पे उनका विश्वास डगमगाया था. हेटलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन अवेक्वार्ड रिवरेंस, और हेटलेस, और इसीलिए चर्च को रिस्पेक्ट देने के लिए, गॉड के सामने झुकने के लिए मैंने अपनी हेड को उतारा. आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स, और जो पाँव में साइकिल क्लिप्स लगाए जाते हैं, जिससे जैसे मान लो कोई ट्राउज़र पैंट साइकिल की चेन में ना आए, इनको बोलते हैं साइकिल क्लिप्स. पाँव में बांधने वाला एक तरह की पट्टी होती है, उसको उसने खोला. इन अवेक्वार्ड रिवरेंस, अवेक्वार्ड रिवरेंस मीन्स वेरी लेस और हाफ हार्टेडली रेवरेंस, मतलब थोड़ी सी श्रद्धा शो करने के लिए राइटर ने अपनी हेड को उतारा, गॉड के प्रति रिस्पेक्ट बताने के लिए. जैसे हम लोग देखते हैं कोई बड़े व्यक्ति के लिए हम लोग कई बार अपनी हेड्स ऑफ भी बोलते हैं, और हेड्स को उसने उतारा और एक तरफ रखा गॉड को या चर्च को रिस्पेक्ट देने के लिए. मीन्स जो राइटर है उसका बहुत ज़्यादा फेथ चर्च में नहीं है, खुद का भी, और वो ये मानता है कि धीरे धीरे लोगों का चर्च की तरफ, गॉड के लिए और प्रिस्ट के लिए धीरे धीरे उनकी श्रद्धा कम हुई है, इस तरह का राइटर मानता है. लेकिन अब हम नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे कि किस टाइप से राइटर्स इसके बारे में बात करता है कि चर्च का क्या स्वरूप रहा है और चर्च का भविष्य में क्या निर्णय निकलेंगे, चर्च को कैसे लोग बाग मानेंगे, और रिलीजन का भविष्य में किस प्रकार से स्वरूप होगा. देन you read this stanza carefully and enjoy the poetry of modern age. In the next class, we are discussing the second stanza of this poem. Thank you.